अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन 3 से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मार्ट सिलेबस में। उसके लिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर हमें देखना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मालूम है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग 4 फंक्शंस सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेंजेंट और कॉट फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेकेंट पॉजिटिव होते हैं। एक बात ये, और दूसरी ये कि जब हमारा आंसर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलाई कर रहा होता है तब हम एंगल थीटा को एज इट इज़ लेते हैं। जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो एंगल थीटा को पाई में से माइनस करके लिया जाता है। और जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो एंगल थीटा को पाई में ऐड करके लिया जाता है। और जब वो फोर्थ कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो एंगल थीटा को 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिया जाता है। तो हम करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 3 से। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें मौजूद वेरिएबल अननोन की हमने वैल्यू बतानी है। तो इसमें वेरिएबल है थीटा, थीटा की हमने वैल्यूज़ बतानी है। तो ये जो है टेंजेंट थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने क्लियर करके लिखा पहले। ये जो फर्स्ट टेंजेंट पे स्केयर है, इस स्केयर को पहले हमने होल बना दिया। सेकंड टर्म एज इट इज़ +1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्लियरली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है टेंजेंट थीटा में। फॉर टाइम बिंग टेंजेंट थीटा को अगर हम x कंसीडर करें, ये क्या फॉर्म बनती है 3x² + 2 स्क्वायर रूट 3x + 1 = 0। क्लियरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल टेंजेंट थीटा विद कोफिशिएंट ऑफ स्केयर टर्म, जिसको a का नेम दिया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। a यानी कि 3 है, इसमें पावर 1 वाली टर्म के कोफिशिएंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b का नेम दिया जाता है, तो b 2 स्क्वायर रूट 3 है, और कांस्टेंट टर्म को c का नेम दिया जाता है, तो इस इक्वेशन में c + 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। फिर जब इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, तो फार्मूला होता है x = -b + (b²) - 4ac/2a। अभी इस इक्वेशन का वेरिएबल है टेंजेंट थीटा, तो हम टेंजेंट थीटा इक्वल टू करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। फिर ये a, ये b और ये c वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दी हैं, ये फॉर्म बन जाती है। इसको सॉल्व किया है, रूट के अंदर इस स्केयर को सॉल्व करें तो ये 2 के लिए भी है, स्केयर रूट 3 के लिए भी है। 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, स्केयर रूट 3 पर जब स्केयर आएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 होकर 12 हो जाएगा। यहाँ भी 4 × 3 12 हो जाएगा। 12 - 12 विल बी इक्वल टू 0। तो रूट से प्लस माइनस के बाद वाला रूट ही ख़त्म, और -2 स्क्वायर रूट 3/6 बच जाता है। 2 और 6 का में कैंसलेशन हुई तो डिनोमिनेटर में 3 रह जाता है। रूट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हो, न्यूमिनेटर पे रूट हो तो ये रूट डिनोमिनेटर पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन ये है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बनी -1/√3। अब टेंजेंट थीटा इक्वल -1/√3 करके ये क्वेश्चन 1 जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने लिखा टेंजेंट थीटा इक्वल -1/√3। ये जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है नेगेटिव है, तो हमें देखना होता है कि ये फंक्शन का आंसर नेगेटिव है, तो ये फंक्शन कौन कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। टेंजेंट फंक्शन नेगेटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो ये इक्वेशन अब सॉल्व होने वाली है सेकंड कोऑर्डिनेट में सेपरेटली, फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेपरेटली। सेकंड कोऑर्डिनेट में इस इक्वेशन को लेके आए हैं, थीटा हमने फाइंड करना है। टेंजेंट राइट साइड पे आ गया, टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/√3 लिखा आ गया हमारे पास। माइनस को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना है, ओनली टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 का आंसर देखना है। मतलब वो एंगल जिस पर टेंजेंट का आंसर 1/√3 होता है। तो टेंजेंट का आंसर 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, जो कि रेडियंस में π/6 होता है। ये हमने पहले π/6 लिख लिया। फिर ये कोऑर्डिनेट की तरफ आना है। ये कोऑर्डिनेट कितना है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। अभी हम देख रहे थे सेकंड कोऑर्डिनेट का एंगल थीटा कैसे लिया जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट का जो एंगल थीटा है वो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिया जाएगा, तो ये पाई माइनस उसके लिए लगा। फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 5π/6 बन जाता है। फिर इसी क्वेश्चन है फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व होना है। टेंजेंट थीटा इक्वल -1/√3, टेंजेंट राइट साइड पे आकर टेंजेंट इनवर्स हो गया, माइनस को इग्नोर करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 π/6 आता है। फिर कोऑर्डिनेट को देखा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फोर्थ कोऑर्डिनेट का एंगल थीटा कैसे लिया जाता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट का एंगल थीटा 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिया जाता है। इसके लिए 2 पाई सब्ट्रैक्ट लगाया और एलसीएम लेके सॉल्व किया, 11π/6 बन जाता है। 5π/6 11π/6 आर द आंसर ऑफ दिस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसके अंदर टेंजेंट, अच्छा इसमें नया ये, इस क्वेश्चन में नया ये है कि इसमें दो डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं, टेंजेंट स्केयर भी आ रहा है, सीकेंट भी आ रहा है। तो पहले पूरी इक्वेशन के फंक्शन को सेम बनाना है। तो क्या टेंजेंट स्केयर को सीकेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर इक्वल टू सीकेंट स्केयर, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर इक्वल टू सीकेंट स्केयर। इसमें से टेंजेंट स्केयर की वैल्यू निकाल लें तो क्या बन जाएगी, सीकेंट स्केयर -1 बन जाएगी। तो इस टेंजेंट स्केयर की जगह पे हमने लिख लिया सीकेंट स्केयर -1। अब पूरी इक्वेशन का फंक्शन सेम हो गया। अब इसको सॉल्व करना इजी रहेगा। 1 1 मिला दिए 2 हो गया। तो सीकेंट स्केयर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -2 इक्वल टू 0 बन गया। अब ये सीकेंट थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीकेंट पर पावर 2 भी आ रही है, सीकेंट पर पावर 1 भी आ रही है, एक कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है, एक्स स्केयर माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस टी इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई है। फिर उसमें जो स्केयर वाली टर्म होती है उसके कोफिशिएंट को स्मॉल ए का नेम दिया जाता है, तो ए यहाँ पे 1 है। पावर 1 वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी का नेम दिया जाता है, तो बी -1 है इस इक्वेशन में। और कांस्टेंट टर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी का नेम दिया जाता है, तो सी इस इक्वेशन में -2 है। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया जा सकेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया हमने। याद रहे कि इसका वेरिएबल एक्स नहीं है, इस इक्वेशन का वेरिएबल है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा इक्वल टू करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। ये ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 + -√9/2 होकर 1 + -3/2 हो जाता है। प्लस का आंसर सेपरेट कर दिया, माइनस का आंसर सेपरेट कर दिया। 1 + 3 4 बनेगा, 4/2 2 हो जाएगा। 1 - 3 -2 बनेगा, -2/2 विल बी इक्वल टू -1। सीकेंट थीटा की 2 वैल्यूज़ आ गई। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे? सीकेंट को हम काज में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सीकेंट डायरेक्ट टेबल में मौजूद नहीं है। दोनों सीकेंट्स को हमने 1/cos लिख लिया। उसके बाद काज डिनोमिनेटर में चला गया, इसे न्यूमिनेटर में लाना है। तो ये एक इक्वेशन है, इसकी दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, काज थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में चला गया, इसको न्यूमिनेटर में लाना है। इसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करते हुए इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर देंगे, काज थीटा विल बी इक्वल टू 1/-1। फाइनली काज थीटा विल बी इक्वल टू -1। तो अब 2 वैल्यूज़ हैं, इन 2 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो काज फंक्शन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस इक्वेशन को पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व किया, थीटा काज राइट साइड पे आके काज इन्वर्स हो गया। काज इन्वर्स ऑफ 1/2, काज कितने एंगल पे 1/2 होता है 60 डिग्री पर, π/3 पर। और इसी को फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्व करना है, थीटा विल बी इक्वल टू काज इन्वर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। तो अगेन काज इन्वर्स ऑफ 1/2 जो है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल थीटा है ना वो 2π में से सब्ट्रैक्ट करके लिया जाता है, उसके लिए लगा ये 2π माइनस, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये 5π/3 रह जाता है। ये वाली इक्वेशन सॉल्व होगी। इसकी तरफ आना है, काज थीटा इक्वल टू -1। ये वैल्यू नेगेटिव है तो काज फंक्शन नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। इस इक्वेशन को सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में अलग अलग सॉल्व करेंगे। इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा विल बी इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ -1। माइनस को इग्नोर करें, काज इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? काज कितने एंगल पे 1 होता है? काज 1 होता है 0 पर, ये हमने लिख लिया। फिर ये क्वाड्रेंट कितना है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल थीटा जो है वो पाई में से माइनस करके लिया जाता है, तो ये 0 के साथ पाई माइनस इसलिए आया, पाई -0 पाई हो जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसी को सॉल्व करना है। राइट साइड पे आगे काज इन्वर्स हो गया, काज इन्वर्स माइनस को इग्नोर करें, काज इन्वर्स ऑफ 1, काज इन्वर्स 1 होता है 0 पर। फिर ये क्वाड्रेंट कितना है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल थीटा है वो पाई में ऐड करके लिया जाता है, इसलिए ये पाई प्लस लगा और पाई बन गया। तो ये दो वैल्यूज़ जो है सेम आ जाती हैं। तो टोटली 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। दीज 3 वैल्यूज़ आर द आंसर ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एंड लास्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5 बट नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट। 2 sin थीटा प्लस कास के थीटा -1 इक्वल टू, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इसमें फिर वही इशू है, 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। पहले अगर 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं ना उनको सेम बनाना है। क्या sin पावर 1 को काज में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं। काज स्केयर को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। काज स्केयर को क्लियरली हम 1 - sin स्केयर लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट फार्मूला से। तो काज स्केयर 1 - sin स्केयर लिख लिया। उसके बाद ये +1 - 1 तो हो गया कैंसिल। उसके बाद स्केयर की टर्म को फर्स्ट पे कर लिया, पावर 1 की टर्म को साइड पर कर दिया। फिर पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि स्केयर वेक्टर का कोएफिशिएंट +1 बन जाए, मल्टीप्लाइंग बाई -1। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में 1 sin थीटा कॉमन है, sin थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक sin थीटा रह जाएगा, यहाँ पे ओनली -2 रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? sin थीटा मल्टीप्लाई बाई sin थीटा -2, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो लिखते होते हैं कि फर्स्ट विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0, 0 अब 0 के बारे में क्या बात है? 0 नॉन नेगेटिव है, 0 जो है नॉन नेगेटिव है। तो जो नॉन नेगेटिव है ना वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में, मतलब साइन थीटा नॉन नेगेटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो इसको इस इक्वेशन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सॉल्व कर दिया और सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्व किया। साइन इनवर्स ऑफ जीरो, साइन इनवर्स ऑफ जीरो जीरो ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, पाई माइनस आएगा पाई। ये जो साइड है साइन थीटा इक्वल टू -2, यहाँ से साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। साइन फंक्शन की जो वैल्यू है ना, हमेशा साइन फंक्शन की वैल्यू +1 और -1 के इन बिटवीन होती है, +1 और -1 के इन बिटवीन होती है, -1 और +1 के इन बिटवीन होती है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि साइन थीटा +2 हो, इसको नॉट पॉसिबल कहकर छोड़ देंगे। तो ओनली वैल्यूज़ आर 0 एंड पाई। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के इन बिटवीन होनी चाहिए। -1 +1 के इंटरवल से बाहर है तो वो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकेगी, उसको नॉट पॉसिबल कहकर सिंपली इग्नोर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सा है, स्टार्ट में दोनों टर्म में साइन थीटा कॉमन है, पीछे 2 साइन थीटा -1 रह जाएगा इक्वल टू 0। फर्स्ट विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 0 को इन क्वेश्चंस में हम बोलेंगे ये नॉन नेगेटिव है। जो नॉन नेगेटिव है होते हैं वही 0 और पॉजिटिव होते हैं। तो नॉन नेगेटिव साइन फंक्शन, नॉन नेगेटिव साइन फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता, इस बात का ये मतलब है। तो साइन फंक्शन नेगेटिव नहीं होता फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये इक्वेशन सॉल्व होने वाली है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन 0 होता है 0 पर ही, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है उसको एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज लिया जाता है, तो ये 0 ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है, और ये क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो पाई में से माइनस करके लिया जाएगा, उसके लिए लगा ये पाई माइनस, तो पाई -0 विल बी इक्वल टू पाई। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसकी तरफ आना है, 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। पहले साइन थीटा को सेपरेट करना है, 1 को राइट साइड पे ले आए, फिर 2 को राइट साइड पे ले आए, साइन थीटा बना 1/2, और ये पॉजिटिव वैल्यू है। साइन थीटा पॉजिटिव होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको सॉल्व किया, साइन राइट साइड पे आके साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन फंक्शन 1/2 होता है 30 डिग्री पर, यानी कि रेडियस में π/6 पर, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल एज इट इज रखा जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है पाई में से माइनस करके लिया जाता है, उसके लिए हमने लगाया पाई माइनस एलसीएम ले लिया, तो 5π/6, 0 पाई π/6 एंड 5π/6 आर दी आंसर्स। तो ये एक्सरसाइज 14 कंप्लीट हो गई है, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है।